लेकिन इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने मैं आपको बता चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टेम्परामेंट, यानी किसी इंसान का स्वभाव। किसी इंसान का स्वभाव क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कुछ तो उसके माता पिता के द्वारा मिला होता है, क्योंकि टेम्परामेंट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर आता है कि कुछ ना कुछ हमें हमारे माता पिता से मिला होता है और इन्वायरमेंट और कंडीशन के हिसाब से हमारे खुद के बॉडी में जो चेंजेस होते रहते हैं या अब तक जवानी, बचपन से लेके जवानी तक हो चुके हैं, ये सारे के सारे हमारे स्वभाव को एक दूसरे के स्वभाव से अलग बनाते हैं कि हम किस बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, किस बात पर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा काम डाउन रहता है और कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। कोई सब कुछ मतलब कोई बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो किसका स्वभाव हमारे इन्वायरमेंट, हमें सारी कंडीशन के हिसाब से किसका स्वभाव किस तरह का है, तो आज हम लोग अपने वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात करें। टेम्परामेंट इज़ पार्शियली डिटरमाइंड बाई जीन, यानी टेम्परामेंट भलो हमें हमारे जीन यानी हमें हमारे माता पिता से मिलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं बट ब्राउडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। लेकिन ये इन्फ्लुएंस यानी इसको मेनली रोल हमारे बॉडी में इन्वायरमेंट की वजह से जो हमारा खुद का एक जो चेंजेस और जो स्वभाव, जो बिहेवियर रहता है पर्टिकुलर टुवर्ड्स एनी कंडीशन और सिचुएशन, ये हमारा हो जाता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट इंक्लूड द स्टेट ऑफ अ पर्सन, कलर, फंक्शन ऑफ द सिस्टम, यानी कहीं ना कहीं टेम्परामेंट के अंदर भी वही चीज़ें आएंगी कि किसी भी इंसान का उसका कलर, उसका फंक्शन, उसका मेंटल और उसका इमोशनल टेंडेंसी, ये सब भी जो है इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांस के अंदर तहत आते हैं। वहीं एच ए रोबोट का कहना है, हमारे होम्योपैथ में ऐसा माना जाता है कि जो जिस टेम्परामेंट या जो जिस डायथेसिस का होगा उसे वो बीमारी होने के चांसेस यानी रिस्क फैक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमें पता है कि आगे चल के ये रिस्क फैक्टर है, तो हम उसका प्रिकॉशन लेके उस रिस्क फैक्टर यानी वो बीमारी होने से बच सकते हैं। तो होम्योपैथ में यही बता रहा है कि एक तो बीमारी हो जाती है तो हमें तो बचा ही लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें रिस्क फैक्टर है, अगर हम इस टेम्परामेंट या इस डायथेसिस के अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ, कि अगर हमारा डायथेसिस या हमारा टेम्परामेंट ऐसा है तो हमें चांसेस है, रिस्क फैक्टर है कि हो सकता है आगे चल के भी हमें ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एच ए रोबोट कह रहे हैं कि होम्योपैथ सिर्फ डिज़ीज़ को ठीक नहीं करता, जबकि उसके टेम्परामेंट के हिसाब से रिस्क फैक्टर वाले डिज़ीज़ के प्रिकॉशंस के तौर पे भी हम उसे पहले ही ठीक कर सकते, पहले से बचा जा सकता है, उसके प्रभाव से को हमारे जिस्म में होने से रोका जा सकता है। ये तो अब हम लोग बात कर लिए कि एच ए रोबोट ने कहा, पर टेम्परामेंट भी बात कर लिए। पर टेम्परामेंट एग्जैक्टली क्या है ये तब पता चलेगा जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परामेंट करेंगे, यानी देयर इज़ अ, वहीं एच ए रोबोट के द्वारा, मतलब एच ए रोबोट के हिसाब से 4 बेसिक टाइप ऑफ टेम्परामेंट के क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है। पहला है नर्वस टेम्परामेंट, बाइलोरियस टेम्परामेंट, सैंगुइन टेम्परामेंट, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। कभी कभी तो हमें एक से ज़्यादा टेम्परामेंट वाले लोग एक ही पेशेंट में देखने को मिलते हैं, यानी कि वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सिंगल पेशेंट, यानी इन कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान है तो वो सिर्फ नर्वस टेम्परामेंट पे ही आए। हो सकता है एक नर्वस टेम्परामेंट पे आए, दूसरा बाइलोरियस टेम्परामेंट है, तीसरा जो है उसके अंदर दोनों ही गुण पाया जाता हो, नर्वस भी है, बाइलोरियस भी है, या सैंगुइन फ्लेगमेटिक भी है। तो कहीं ना कहीं एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन के टेम्परामेंट भी एक इंसान में पाए जाते हैं। भलो एक या एक से ज़्यादा टेम्परामेंट लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक टेम्परामेंट उस पर डोमिनेट यानी उस पर हावी आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। ये काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को ग्रेडिंग करना कि हाँ अगर मिक्सचर यानी काफ़ी टेम्परामेंट एक इंसान में देखने को मिल रहा है तो आप उसको नहीं बता सकते हो कि कौन सा टेम्परामेंट डोमिनेंट है या एग्जैक्टली कौन सा टेम्परामेंट का ये इंसान है। तो बात करने जा रहे हैं नर्वस टेम्परामेंट पे। पर नर्वस टेम्परामेंट से पहले एक चीज़ जो मैं बता दूँ
ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम लोगों ने पढ़ चुका, कॉन्स्टिट्यूशनल के भी दो हिस्से होते हैं, पहला है मेंटल, दूसरा है फिजिकल। मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल में आ जाता है हमारा टेम्परामेंट, ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पर्सनैलिटी। वहीं फिज़िकल में बात करें तो फिज़िकल जनरल्स जैसे कि क्रेविंग, बेटर कैसे फील हो रहा है, कैसे वर्स कंडीशन हो रहा है, और दूसरा डाइथेसिस। तो फ़िलहाल हम लोग का जो टॉपिक था वो काफ़ी हद तक कवर हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मेंटल की बात करें यानी टेम्परामेंट की बात करें तो, पर टेम्परामेंट से पहले कहीं ना कहीं हम लोग पहले पर्सनालिटी पढ़ लेते हैं। भी इंसान की किस तरह की पर्सनालिटी रहती है, ठीक है, चाहे तो वो इंट्रोवर्ट हो सकता है या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का, यानी किसी से मिलना जुलना उसे बहुत पसंद है, कोई बहुत जल्दी मिल घुल जाता है लोगों से, किसी को लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क नहीं पसंद, वो अकेले में ही ज़्यादा खुश रहता है। दूसरा अनरिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी, यानी उसमें एक क्षमता होती है कि हाँ भाई मैंने तो तुम्हें तभी देखा था, उसकी पार्टी फंक्शन में देखा था, यानी कोई बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, कोई नहीं पहचान पाते कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहाँ देखा था या आप कौन हो। जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम करता है, यानी इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की काम है। तो कोई बहुत रिस्क वाला काम कर लेता है, डेंजरस काम कर लेता है, डेंजरस इन द सेंस एडवेंचरस, कि चलो खतरे के आगे तो जीत है, डर के आगे, है ना। पर कोई जो है काफ़ी प्रिकॉशंस लेके काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी पर्सनालिटी, कोई जो है कोई आपके कंडीशन में बहुत जल्दी अडप्ट कर लेता है, आपकी चीज़ों को, आपके रहन सहन को, उसमें घुल मिल जाता है। कोई उस चीज़ को, उसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस नॉट एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई बहुत जल्दी आपकी चीज़ों को, आपके घर पर अगर कोई एज अ गेस्ट आया तो वो आपसे रिलेटेड अडॉप्ट नहीं कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई बहुत जल्दी डिसीज़न टेकिंग पर्सनैलिटी होती है, कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाता, 5 लोगों से पूछेगा फिर भी उसको शक रहेगा, पता नहीं मैं ले पा रहा हूँ नहीं, पता नहीं ये सही है या नहीं। कोई होते हैं कि अच्छा चलो जो होगा देखा जाएगा, कोई है कि नहीं ये सारे एनालिसिस को चेक करेंगे कि क्या मतलब हम क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या परेशानी हो सकती है। खुद में रहता है तो कोई किसी को काफ़ी कंपेयर करता रहता है। कोई उछल कूद वाला मतलब हंसमुख होता है, कोई उछल कूद वाला पर्सनालिटी होता है, तो कोई काफ़ी शांत स्वभाव का होता है, मतलब बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, कुछ डिसीज़न ले लिया। और कोई जो है बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग करके काम कर रहा होता है। कोई आज में जीने वाला है और कोई जो है काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी है कि नहीं मैं सालों साल एक चीज़ों पर लगा हुआ हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव करना है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जो भी हो, अच्छी चीज़ें हो रही हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कुछ बुरी चीज़ें हुई तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा उतना केयर नहीं करते, कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। तो लाइफ और उसके घर और उसके जो भी है उसके इर्द गिर्द वाले इन्वायरमेंट में कोई किसी को चेंजेस पसंद है, किसी को चेंजेस नहीं पसंद है। कोई बहुत ही इम्पेशेंट है, कोई पेशेंट पर्सनालिटी है, बहुत सब्र वाला पेशेंट है और किसी में सब्र ही नहीं है, बेचैनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो कोई बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेता। किसी के पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता तो किसी के पास काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव वे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होते हैं। कोई चीज़ों को बर्दाश्त कर पाते, गर्मी ठंडा अच्छा ख़राब चीज़ों को जो भी है वो टॉलरेट कर पाते, कोई टॉलरेट नहीं कर पाते। किसी को टीम में रहना पसंद है, ग्रुपिंग करना पसंद है, कोई इंडिपेंडेंट ही खुश है। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बात बात पर उखड़ जाता है, भड़क जाते हैं। कोई चीज़ों को स्कीप कर के चल रहे होते हैं, कोई भी स्टेप को स्कीप कर दिया, पर कोई जो है हर स्टेप को प्रमोटर के काम पर है कि मोटिवेशन कर के चीज़ों को काम कर रहे होते हैं। तो अलग अलग ऐसे ओवरऑल पर्सनालिटी के लोग होते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे मेंटल को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें टेम्परामेंट की, हम लोग बात करें नर्वस
टेम्परामेंट की, तो नर्वस टेम्परामेंट लोग होते हैं वो काफ़ी नर्वस भले होते हैं, पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइट हो जाते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है उन लोगों में, और वो काफ़ी क्विक डिसीजन टेकिंग इंसान होते हैं, बहुत जल्दी रैपिडली एक्ट करने लगते हैं, भले वो मेंटली थोड़े नर्वस हों, बट स्टिल ये लोग अपने काम को लेके काफ़ी पंक्चुअल रहते हैं, और हर कदम काफ़ी फूक फूक कर रखते हैं, काफ़ी कॉजेशन वाले रहते हैं, पर इन्हें घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मेडिसिन की अगर हम बात करें, यानी कि इसके एग्जाम्पल की बात करें कि किस मेडिसिन में ऐसे सिम्टम्स और ऐसे पिक्यूलियर पर्सनालिटी देखने को मिलता है, वो है सिमिसिफिगा, एग्रिकस, नक्स वोमिका, रेसिमोसा सेक्ट्रास। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर हम लोग बात करना चाहें बाइलोरियस टेम्परामेंट की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ, यानी इसमें अर्थ से रिलेटेड एलिमेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कोल्ड और ड्राई, यानी इसमें ठंडा का और ड्राई का देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन। इसे हम लोग क्लोरिक टेम्परामेंट भी कहते हैं। इसके पास टेंडेंसी होती है लिवर डिसऑर्डर की। तो जो हमने ऊपर बात किया था ना एच ए रोबोट के द्वारा कि रिस्क फैक्टर, और इसे ज़्यादातर ऐसे लोगों वाली पर्सनालिटी में ये लिवर डिसऑर्डर देखने को मिली है। फिर इल ह्यूमर पर्सन, इनके डबल पर्सनालिटी होती है और काफ़ी इल ह्यूमर पर्सन, यानी इन्हें काफ़ी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर रहती है। पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, ब्लड प्रेशर देखने को मिलते हैं, स्लो पल्स देखने को मिलते हैं, पर इनके मसल्स काफ़ी डेवलप, यानी अच्छे पीते खाते पीते घर के लगते हैं, यानी गुड अपटाइट एंड टेंडेंसी टू स्लगिशनेस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्सनैलिटी। यानी खाते पीते अच्छे हैं, भूख भी अच्छी लगती है, थोड़े हेल्दी भी हैं, पर फिर भी जो है वो हमेशा सुस्ताहे मोड पे ही रहते हैं, इनका ऐसा नेचर ही है। ऐसे हमें कौन से मेडिसिन में ऐसे पिक्यूलियर पर्सनालिटी देखने को मिलती है, तो एलोस्क्रोटीना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, पोडोफाइलम एक्सेट्रास। नेक्स्ट है सैंगुइनियस टेम्परामेंट। इसमें हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है फायर, हॉट एंड मॉइस्ट। इसका नेम यानी कि सैंगुइस का मतलब होता है ब्लड, यानी इसे जो भी दिक्कत होगी, इसे जो भी प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, डिजीज़ होगी, वो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड होगी। तरह के पर्सन काफ़ी ऑप्टिमाइज रहते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, पर इसे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर रहते हैं, वस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ इनमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी चेयरफुल रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रहते हैं, खुश रहते हैं। ऐसे लोग गोरी कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, इनके बाल जो है वो लाइट कलर के होते हैं, इनकी आइज़ लाइट कलर की होती है, पल्स भी अच्छा खासा रहता है, गुड अपटाइट रहती है, यानी गुड डाइजेशन रहता है। ऐसे हमें कौन से मेडिसिन में देखने को मिलता है, एकोनाइट, नेफिलियस, कैक्टस ग्रैंडिलोफ्लोरा, टोरस एक्सेट्रा। है फ्लिग्मेटिक टेम्परामेंट, यानी इनमें किस तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, वेट और कोल्ड, यानी नमी और ठंडा और पानी इनमें देखने को मिलता है। ये जो फ्लिगिम इससे कहें या इसको म्यूकोसल डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी जो भी इस टेम्परामेंट के इंसान होंगे। द पेशेंट इज़ स्लगिश, इनडिफरेंशिएट, काम एंड वेरी लेज़ी। हद तक काम और काफ़ी काम रहते हैं बिल्कुल, और लेज़ी रहते हैं। इसकी जो स्किन है वो काफ़ी पेल कलर की होती है, इसके रेस्पायरेशन काफ़ी स्लो होते हैं, क्योंकि इसे जो है वो म्यूकस डिस्चार्ज रहता है, यानी इसे लंग्स और रेस्पायरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड इसको दिक्कत देखने को मिलती है। साथ ही इसको लिम्फेटिक ग्रैनुलर इन्लार्जमेंट रहेगा, वेनस स्टेसिस रहेगा, और सम कुछ और टाइप्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पल्सेटिला। पीसफुल और स्टेबल मिजाज और स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। और टेम्परामेंट के कुछ और भी टेम्परामेंट हमें देखने को नोटिस करने को मिलती है, वो है मेलनकोलिक टेम्परामेंट, इरिटेबल टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेलनकोलिक टेम्परामेंट के बारे में। मेलनकोलिक टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, कूल और ड्राई देखने को मिलता है, यानी कि ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। मेलन मतलब ब्लैक और कोल मतलब बाइल। इस तरह का जो भी पेशेंट होगा वो काफ़ी सैड रहता होगा, हमेशा थिंक नेगेटिव
की ही तरफ इसका ज़्यादा जाता है, यानी नेगेटिव थिंकर रहेगा। ये काफ़ी साइलेंट नेचर का रहेगा, काफ़ी डल, काफ़ी दुबला पतला रहेगा, इसकी बॉडी काफ़ी पतली रहेगी और हमेशा सैड और डिप्रेशन मेंटालिटी का ही रहता है। ऐसे ऐसे पिक्यूलियर सिम्टम्स हमें अर्जेंटम मेटालिकम और ब्राइटा कार्ब में देखने को मिलते हैं। से इरिटेबल टेम्परामेंट की बात अगर हम करें तो नाम से ही लग रहा है कि ये जो पेशेंट होगा ये काफ़ी इरिटेबल होगा, ईज़िली छोटी छोटी बात पर इरिटेबल, अननोइंग हो जाता है। इसको किसी को प्लीज़ नहीं करता, मतलब ये खुद बहुत छोटी छोटी बात पर भड़क जाता है पर ख़ुद की गलती कभी नहीं मानता और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इसे। ऐसे में हमें एपिस मेलिफिका देखने में मिलता है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक टेम्परामेंट, जैसे कि ये थोड़ा स्लो रहते हैं, ये भी दुबले पतले रहते हैं, थोड़ा रंग जो है वो पेल कलर होता है, काफ़ी सॉफ्ट फैट होते हैं इसमें, शैलो रेस्पिरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डीप रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, स्किन में इन्फ्लामेशन और लिम्फ्स नोड वगैरह देखने को मिलता है जैसे बप्टीसिया टिंक्टोना। लेज़ी रहते हैं, इनके सर्कुलेशन में थोड़ा दिक्कत रहती है, यानी काफ़ी स्लो सर्कुलेशन रहते हैं इनमें। ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने 7 टेम्परामेंट पढ़ा है, जिसमें से 4 एच.ए. रोबोट के द्वारा दिया गया है और बाकी के 5 यानी मेलनकोलिक, इरिटेबल और लिम्फेटिक टेम्परामेंट, 5 नहीं 3 मेलनकोलिक, इरिटेबल और लिम्फेटिक टेम्परामेंट भी हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में। जैसा कि टेम्परामेंट पढ़ने के टाइम इसके बनावट कि कौन सा इंसान कैसा बनावट का है, उसका वो अर्थ है, कोल्ड है, ड्राई है, फायर है, वेट है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड डिजीज़ भी उसे देखने को साथ में मिल रही है। तो इसमें हमें क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिल रहा है? हेल्प टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द डिज़ीज़, यानी किसी भी डिज़ीज़ को पकड़ने में हेल्प कर रहा है कि वो किस टेम्परामेंट का है। टू अंडरस्टैंड द पेशेंट इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट एंड डिजीज़, यानी ये हेल्प करता है कि पेशेंट और उसकी इन्वायरमेंट से उसका रिलेशनशिप को, तरह उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका डिज़ीज़ या फिर उसका नेचर, वो किस कंडीशन के हिसाब से उसका अप डाउन हो रहा है। ठंडा बहुत जल्दी असर कर जाता है, किसी को नहीं कर रहा है, कोई गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब कोई क्या सरवाइव, मतलब कोई कैसे रह पा रहा है और कोई कैसे उसको दिक्कत नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं उसके अलग अलग टेम्परामेंट के होने की वजह से होता है। और कहीं ना कहीं ये टेम्परामेंट हमें काफ़ी कुछ बताता है एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन। टेम्परामेंट भी जो है हमें मटेरिया मेडिका से सिमिलर टेम्परामेंट वाले मेडिसिन के चुनाव करने में हेल्प करता है, यानी हमें प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है कि उस इंसान का टेम्परामेंट कैसा होगा, तब जाके वो ही मेडिसिन उस पर ज़्यादा सूटेबल होगी। सिर्फ हम टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे और वो काम करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली में हमें टेम्परामेंट के साथ बैलेंस भी होना चाहिए कि हमें जजमेंट, यानी होल सिम्टम्स जो पिक्चर पेशेंट हमें बना के दे रहे हैं, जो पेशेंट हमें सिम्टम्स दे रहे हैं, जो फिजिशियन के माइंड में सिम्टम्स बन रहे हैं, होल सिम्टम्स का एक जो पिक्चर बन रहा है, कहीं ना कहीं हम वो और उसके टेम्परामेंट दोनों को लेकर के अगर साथ चलेंगे ना, तभी हमारा केस टेकिंग कंप्लीट रेमेडी और क्योर की तरफ हम लोग पहुंच पाएंगे। अदरवाइज़ किसी एक की तरफ चलेंगे तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ तक था हमारा टेम्परामेंट।